सर चाय। शक्कर डालिए उसमें। 1 मिनट। बस डालिए शक्कर, लो पी के देखो। ठीक है। आज केस है मिस्टर साजन के क्लाइंट बॉलीवुड और मेरे क्लाइंट वेब सीरीज के बीच। जहां एक तरफ वेब सीरीज युवाओं के दिलों में छा रही है, राज कर रही है, वहीं दूसरी जगह मिस्टर साजन के क्लाइंट बॉलीवुड की नंबर 1 फिल्मों के ऊपर भी रीमेक बनाते जा रहे हैं। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट मिस्टर बॉलीवुड सिर्फ नंबर 1 फिल्मों की रीमेक नहीं बनाते, बल्कि वो तमिल, भोजपुरी, पंजाबी हर तरह का सिनेमा का रीमेक बना सकते हैं। और तो और मैंने कल परसों इनको एक टिकटॉक वीडियो भेजा, कहते अरे वाह क्या वीडियो है, मैं तो इस पे रीमेक बनाऊंगा। इतना टैलेंट रखते हैं मेरे क्लाइंट। माय लॉर्ड, आज की दुनिया सच्चाई देखना पसंद करती है। मेरे क्लाइंट वेब सीरीज लोगों को सच्चाई दिखाते हैं, रियलिस्टिक कंटेंट बनाते हैं। हाँ, रियलिस्टिक कंटेंट बनाते हैं। मैं बताता हूं इनका रियलिस्टिक कंटेंट। मतलब इनकी कहानियां इतनी रिवील होती हैं, हर कुछ रिवील होता है इनकी कहानियों में। लड़कियां इतने छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं, माँ का, बेटी का, बाप का, भाई का, सबकी सच्चाई दिखाते हैं ये लोग। और दूसरी तरफ मेरे क्लाइंट बॉलीवुड, इनकी कहानियों में इतनी सच्चाई होती है, इतना मतलब ऐसा टच होता है, फैमिली टच होता है कि पूरा परिवार बैठ के साथ बैठ के देख सकता है। इनकी फिल्मों की माएँ, माय लॉर्ड, फिल्मों की माएँ कितनी प्यारी होती है, कितनी संस्कारी होती हैं। बापूजी आहा हा कैसे संस्कारी होते हैं। और इनकी फिल्मों की माएँ, वो माएँ होती हैं, ऐसी माएँ तो हमने आज तक देखी ही नहीं। अरे ऐसी माएँ तो बनती ही नहीं। मतलब इनकी फिल्मों की माओं को देखकर बच्चा भी अपने बाप से कहता है, क्या पापा, काश थोड़ा सा वेट कर लेते तो चीज अच्छी मिल जाती। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ऑब्जेक्शन। ये जो मेरे क्लाइंट पर इतने इल्जाम लगा रहे हैं ना, मैं भी आपको कुछ दिखाना चाहता हूं माय लॉर्ड, दिखाना चाहता हूं। मत देखिए सर गंदी फिल्मों की डर्टी पिक्चर। डर्टी पिक्चर, ये तो मेरी भी फेवरेट पिक्चर है। उलाला 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 तू है मेरी फैंटेसी। ऑर्डर ऑर्डर। माय लॉर्ड, मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि मिस्टर साजन के क्लाइंट बॉलीवुड ने बहुत साल पहले एक मूवी निकाली थी मर्डर, और उसमें कितनी गंदी बातें बताई थी। भीगे होठ तेरे, प्यासा मन मेरा, तुझे सुबह तक मैं करूं प्यार। अरे सर गंदी सोच, गंदी बातें, मतलब कैसी बातें कर रहे हैं आदमी। सर ये इतना अच्छा गाना है, इतना प्यारा, इतना पवित्र गाना है, इस गाने को इसने गंदा बना दिया। मैं आपको बताता हूं इस गाने में क्या बोलता है। कवि क्या कहता है, आप ध्यान सुनिएगा। कवि कहता है, भीगे होंठ तेरे, प्यासा मन मेरा, कभी मेरे साथ रात गुजार, सुबह तक करूं तुझे प्यार। अर्थात वो कहना चाहता है कि मेरे साथ अगर तू रात गुजारेगी, सिर्फ रात को नहीं, सुबह भी तुझसे प्यार करूंगा। प्यार बना रहना चाहिए सर, प्यार कभी कम नहीं होना चाहिए। माय लॉर्ड, मिस्टर साजन के क्लाइंट बॉलीवुड की बहुत साल पहले एक और मूवी आई थी, पुराने गाने भी इनके बहुत गंदे होते हैं। उई मैं मर गई उई, डॉक्टर बाबू लगा दो सुई, मैं मर गई उई। अरे कितनी गंदी सोच, कितनी घटिया सोच है सर इसकी। अगेन माय लॉर्ड, इसने एक पवित्र गाने की बेइज्जती करी है। मैं आपको बताता हूं इस गाने में कवि कहता है, उई मैं मर गई उई 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 उई, डॉक्टर बाबू जल्दी लगा दो सुई, उई। इस गाने के अंदर कवि जो कहना चाहता है उसका तात्पर्य यह है कि रिश्तों के बारे में बात कर रहा है वो, कि जिस तरह से एक मां का बेटे के साथ, बहन का भाई के साथ, गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड के साथ रिश्ता होता है, उसी तरह एक रिश्ता होता है डॉक्टर और मरीज का। जहां पे ये रिश्ते, जो बाकी रिश्ते हैं वो काम नहीं आते, वहां पे सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर काम आता है और उसके पास जो है इंजेक्शन है वो काम आता है। तो मरीज कहता है कि मुझे बहुत दर्द हो रही है, प्लीज कम ऑन लगा दो सुई। क्या गलत कहता है मरीज? उस इतने प्यारे गाने को इतना गंदा बना दिया इस आदमी ने। वाह वाह जज साहब वाह, तुम्हारा खून खून और हमारा खून समोसे के साथ खाने वाली लाल चटनी। ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आपके क्लाइंट से कुछ सवालात करना चाहूंगा। इजाजत है। तो मिस्टर वेब सीरीज, आप अदालत को यह बताएं कि आप इतनी गाली क्यों देते हैं? अरे बीप साउंड कहाँ से आ रही है? ये बीप साउंड, वो एक्चुअली क्या बात है ना कि
फैमिली कंटेंट है माय लॉर्ड, तो इसलिए बीप साउंड आ रहा है। ओह, देखो भैया, हम है वेब सीरीज। हमारी जिंदगी में जो घटता है हम वही बकता है, और अब उनको कोई नहीं रोक सकता है। पर अपन जब चाहे किसी को भी ना ठोक सकता है। देखा आपने माय लॉर्ड, कैसे ठोकने ठुकाने वाली गंदी गंदी बातें कर रहा है ये आदमी। अरे कोई मुझसे भी तो कुछ पूछो, मैं तो फ्रेम में आ ही नहीं रहा यार। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड। मिस्टर साजन के क्लाइंट बॉलीवुड से जब मैंने कुछ पूछा ही नहीं तो कैसे तड़प उठे बस फुटेज को पाने के लिए। वहीं दूसरी जगह मेरे क्लाइंट मिस्टर वेब सीरीज को फेक फुटेज की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि ये जिस भी जगह से बोलना शुरू कर दें फुटेज वहीं से शुरू हो जाती है माय लॉर्ड। देखा आपने माय लॉर्ड, कैसे अपने क्लाइंट की तरफदारी करने के लिए ये मेरे क्लाइंट के डायलॉग्स का सहारा ले रहा है। माय लॉर्ड, बॉलीवुड के डायलॉग्स की शान ही कुछ और होती है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरे क्लाइंट मिस्टर बॉलीवुड अपनी ही फिल्मों के कुछ डायलॉग्स मिस्टर राजन के क्लाइंट के समक्ष पेश करें। इजाजत है। अगर एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो हम भी किसी के बाप की नहीं सुनता। कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे। अरे भैया जाओ, एक हकीम चाचा का नंबर देंगे, जहां कुछ होता है, जिधर भी कुछ होता है ना, सब ठीक कर देंगे। सबको आती नहीं और मेरी जाती नहीं। अरे भैया एक ऐसी गोली देंगे, जहां जिधर नहीं आती है, जिधर से नहीं आती है, सब आ जाएगी। आस्था माजी से डकली है मिलॉर्ड, इसे चुप कराइए वरना अच्छा नहीं होगा। अरे क्या करोगे तुम, बोल। माय लॉर्ड, मैं चाहता हूं कि मेरे क्लाइंट वेब सीरीज भी अपने कुछ डायलॉग्स बोले। ऐसा कुछ इमीडिएट सोचे नहीं है, पर हाँ सोच के बताते हैं। तो देखा आपने माय लॉर्ड, ये ताकत है बॉलीवुड के डायलॉग्स की। जहां एक तरफ मेरे क्लाइंट बॉलीवुड के डायलॉग्स इतने मशहूर हैं कि बोलने वाले को भी याद है और देखने वाले को भी। जैसे कि मुझे, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह, आई मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। अरे जाओ पहले उस आदमी के साइन लेके आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया, मेरा बाप चोर है। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे। अबे हटना। ऑर्डर ऑर्डर, ये क्या हो रहा है? अरे क्या यही तो बोले, थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से लगता है। दे दिए चमाट। अरे सब ठीक है माय लॉर्ड, सब ठीक है। मेरे क्लाइंट की स्टाइल ही इतनी नेचुरल है कि उनको बॉलीवुड की तरह ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। इनकी ओवर एक्टिंग की मिसालें तो इतनी है कि बागी 3 बनाने चले थे, जिसको देख के ऑडियंस ही भाग गई थी। मतलब आप खुद सोचिए, एक फ्लॉप मूवी को बेचने के लिए एक रिपोर्टर लीड हीरो हीरोइन के पीछे कुत्तों की तरह भागता है, और उसके बाद एयरपोर्ट का लुक, टट्टी करने का लुक, नाक साफ करने का लुक, पता नहीं किन किन चीजों का लुक। माय लॉर्ड, टट्टी करने से याद आया कि बागी 1 बना के जब ऑलरेडी इतनी बदबू फैला चुके थे तो बागी 2 और 3 बनाने की क्या जरूरत थी माय लॉर्ड। और एक बात बताइए, कौन आदमी होता है जिसकी बॉडी इतनी ज्यादा अच्छी होती है? मैंने तो आज तक किसी मिडिल क्लास इंसान को इतना बड़ा नहीं देखा। पिछले 3 साल से माय लॉर्ड, 3 साल से जिम जा रहा हूँ, आज भी बीवी मोटापे के ताने सुनाती रहती है। अब आप बताइए, मेरी तो बॉडी नहीं बनी तो उसकी कैसे बन गई जो सारे देशों से लड़ रहा है? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, अगर इंसान मेहनत करे तो ऐसी बॉडी बना सकता है। तो चाचा तुमने क्यों नहीं की मेहनत? माय लॉर्ड, बहुत हुआ मिस्टर राजन का। अरे ये उन फिल्मों का जिक्र कर रहे हैं जो फिल्में चली नहीं चलती कभी कभी, और फिल्में क्या हो गया माय लॉर्ड, वो फिल्म इसलिए नहीं चली क्योंकि वो बनाने लायक ही नहीं थी। बनाने के लायक नहीं होती हैं। कौन बोल रहा है? लुक हु इज टॉकिंग। माय लॉर्ड, मैं आपको बताना चाहता हूं, इनकी फिल्में तो बनाने के लायक बिल्कुल नहीं होती। ऐसी गंदी गंदी बातें होती हैं इनकी फिल्मों में। क्या बनाते हैं, कभी गंदी बात 1 बार कर रहे हैं, कभी 2 बार कर रहे हैं, गंदी बात 4, 5, 6, पता नहीं कितनी गंदी बातें बनाएंगे। और कैसे नाम होते हैं इनके, कविता भाभी, सविता भाभी, मतलब ऐसे ऐसे भाभियों के नाम, ऐसे ऐसे अश्लील कार्यक्रम दिखाए जाते हैं, और उन कार्यक्रमों को देख के युवा पीढ़ी गुमराह हो रही है। उनको लग रहा है कि वो अपनी जिंदगी में कितने अकेले हैं। और सच बता रहा हूं मैं, ऐसे कार्यक्रमों को देख के युवा पीढ़ी का अकेलापन उन्हें काटने को दौड़ता है, काटने को। अच्छा, इसका मतलब तुम भी देखते हो पाट काला जी? नहीं, मैंने तो ठुल्लू का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। नहीं, मेरा मतलब है उन उल्लुओं का सब्सक्रिप्शन कौन ले? मिस्टर साजन, अगर आप खुद वेब सीरीज देखते हैं तो आप इनके खिलाफ क्यों हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने माय लॉर्ड, मैं खुद वेब सीरीज देखता हूं। लेकिन जब एक बाप सिगरेट पीता है तो वो नहीं चाहता कि उसका बच्चा भी सिगरेट पिए। जो गलत आदतें उसको हैं
वो उसके बच्चे में आए। इसी तरह मैं नहीं चाहता कि ये वेब सीरीज जो है लोग देखें, और मैंने ये केस इसीलिए लिया क्योंकि मैं खुद नहीं चाहता कि ये वेब सीरीज सरेआम उपलब्ध हो। ये वेब सीरीज इतनी आसानी से अवेलेबल है कि मन करता है देखने का। मेरा मतलब है, इंसान के मन में ऐसे ख्यालात आते हैं कि वो देख ले। इनको इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होना चाहिए, सेंसर होना चाहिए कोई भाई। माय लॉर्ड, अगर वेब सीरीज और बॉलीवुड में कोई कंपटीशन भी होगा ना तो वेब सीरीज ही जीतेगी, बॉलीवुड नहीं, क्योंकि हमारे पास एक अच्छी स्टोरी लाइन है, प्लॉट है, नेचुरल एक्टर्स हैं। तुम्हारे पास क्या है? कार्बन कॉपीज। मेरे पास अमिताभ बच्चन है। नो मीन्स नो। मेरे पास शाहरुख खान है। मेरे पास गोविंदा है। गोरिया चुराना मेरा जिया, गोरिया चुरा। बॉलीवुड के पास सब कुछ है, और सबसे बड़ी जो चीज है वो है म्यूजिक। माय लॉर्ड, आज भी शादियों में, बारातों में, हर जगह जब भी गानों की बात होती है तो लोग जिद करके जो गाने लगवाते हैं वो बॉलीवुड फिल्मों के होते हैं। मेरे पास बॉलीवुड के वो एक्टर्स हैं, तमाम एक्टर्स हैं, जिनकी मिमिक्री करके तरह तरह के मिमिक्री आर्टिस्ट अपना घर चलाते हैं। उनका घर चलता है बॉलीवुड के स्टार्स की वजह से। और हाँ, ये कुछ लोग बोलते हैं कि बॉलीवुड के एक्टर्स ओवर एक्टिंग करते हैं। तो मैं आपको बता दूं माय लॉर्ड, ओवर एक्टिंग सिर्फ वही कर सकता है जो एक्टिंग करना जानता हो। तो ठीक है, तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। अरे अब तुम्हें क्या दिक्कत है? सबूत और गवाह तो हमने पेश ही नहीं किए, तो आप मद्देनजर किसे रखेंगे? अबे यार, कैसी अदालत है, हर कोई ऑब्जेक्शन करे जा रहा है। मैं नहीं बन रहा जज। अरे जज साहब, फैसला तो सुनाते जाओ। अरे जज साहब, कहाँ चले गए यार? ये जज साहब का भी अजीब ही है, पॉइंट्स नोट किए तो। अबे ये जज साहब पॉइंट्स नोट कर रहे थे या जीरो कांटे खेल रहे थे? भाई ये वेब सीरीज अच्छी है या फिर बॉलीवुड की फिल्म है, ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं, क्योंकि भैया हम किसी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना चाहते। तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए। हम मिलते हैं राजन साजन के अगले मुकदमे में। धन्यवाद।